धन्य है परमेश्वर ने फिर से मौका दिया आप सभी भाई बहन को जय मसीह की। और प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सुबह की बेला और आज के समय हमारे जीवन का बहुत बड़ा जीवन है प्रभु यीशु मसीह में। जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है और धन्य है जो आप उसके मार्ग पर चल रहे हो। तो आप कहीं से सुनते हो, कहीं से भी देख रहे हो, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। ये वचन के माध्यम से हम पढ़ते हैं भजन संहिता पहला भाग पहला अध्याय और 1 चैप्टर। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय, उसका हम 6 तक पढ़ेंगे, 1 से लेकर 6 तक। हालेलुया। धर्मी और दुष्ट मनुष्य की दशा। जैसा धर्मी और दुष्ट। धर्मी कहता है क्योंकि धन्य है वह जो पुरुष जो दुष्ट के न्यूत पर नहीं चलता। धर्मी कह रहा है और हमारा परमेश्वर कह रहा है कि धन्य है वह लोग जो दुष्ट का न्यूत पर नहीं चलता, है ना। दुष्ट का मंडलियों पर नहीं बैठता। मतलब जो ठट्टा करने वाले, जो मजाक उड़ाने वाले या मजाक करने वाले या बुरे विचारों में जाकर फंस जाने वाले, अगर हम उस जगह पर जाकर बैठ जाएंगे तो हम भी उस गिनती में गिना जाते हैं, है ना। तो पहला अध्याय में यह कहता है, तो लिखा है धन्य है वो जो पुरुष जो दुष्ट के न्यूत पर नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हालेलुया। तो आप लोग भी परमेश्वर में बने रहें। कोई भी पापी के मार्ग में अगर खड़ा है तो प्रभु से उसी समय कहिए, ये पापियों लोगों के लिए बदल दीजिए मेरे को यीशु मसीह के नाम में। और ये पापियों के मार्ग में हम जा रहे हैं तो उन्हें भी बदल दीजिए यीशु मसीह के नाम से, है ना। तो बदल जाएगा। और परमेश्वर यीशु पिता हम सबको कहता है जो पापी की मार्ग में ना खड़ा हो तो और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता, है ना। जो धर्मी होता है, जो विश्वास करता है, वह ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है ना धर्मी उनसे दूरी बना लेता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके चोर के साथ शामिल होंगे या लड़ाई झगड़ा करने वाले की संगति में शामिल होंगे तो परमेश्वर यहोवा हमें क्या करेगा, वहाँ से छुड़ाकर बाहर निकालता है। तो हमें फिर वहाँ उस रास्ते में हमें कौन सा रास्ता दिखाता है? शैतान उसी रास्ते में फिर से ले जाने की कोशिश करता है विश्वासी लोगों को। और जो विश्वास कर रहे हैं उसको मैं भाई को मैसेज देना चाहता हूँ, बहन को मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर यीशु पिता यही बातें कह रहे हैं। हालेलुया। तो परंतु यहोवा तो व्यवस्था की प्रसन्न रहता है। मतलब अगर आप प्रभु यहोवा परमेश्वर यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से तो विश्वास कर रहे हैं, तो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। किसी भी समस्या से आपको ठट्ठा करने वाले की मंडली ये होता है। देखिए ठट्ठा क्यों किया जाता है, ठट्ठा आपको क्यों उड़ाएगा, ठट्ठा का कारण भी होता है। किंतु परमेश्वर कहता है कि ठट्ठा करने वाले की मंडली में मत जाओ और ठट्ठा करने वाले के लिए दुआ करो, है ना। तो हमें उसके लिए भी प्रार्थना दुआ करना है। हर एक बातों में परमेश्वर यहोवा को हम उस व्यवस्था में हमें दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह का व्यवस्था पर हम चले, है ना। तब कहता है रात दिन ध्यान रखता है और वह वृक्ष के समान जो बहती नालियों में के किनारे लगा गया है ना, और अपने ऋतु से फलता है। हाँ, उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाएगा और इसीलिए जो कुछ पुरुष करे वह सफल होता है ना। तो जैसा हम एक वृक्ष लगा दे या बहा दे नाली के किनारे तो पानी से अपना ऋतु से ऑटोमेटिक फलता है, वैसा ही परमेश्वर का ये बीज है। और जो हम बो रहे हैं वो आप तक बो रहे हैं कि आपको विश्वास है। करे विश्वास होगा कि नहीं, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, मैं यार दोस्त के साथ जा रहा हूँ या संगति कर रहा हूँ। तो प्रभु से आप संगति करें तो अच्छा मंडली से संगति करेंगे तो अच्छा सीखेंगे, अगर बुरा मंडली के साथ जाएंगे तो बुरे ही व्यवहार सीखेंगे। वैसा आपका परिवार हो सकता है, आप हो सकते हैं, आपका बीवी हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है। किंतु हमें परमेश्वर कहता है धर्मी और दुष्ट को दोनों का न्याय होता है, न्याय होगा। और परमेश्वर कहता है, हम आगे और पढ़ते, दुष्ट लोग कहीं ऐसा ना हो वह भूसी के समान हो तो वह पवन से उड़ कर जाता है। बीज कहाँ गिरता है? बीज हमारे ज़मीन पर गिर जाता है
और भूसी और पंखे में जैसे उड़ाएंगे, पवन से उड़ाएंगे, हाथों से उड़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके सुपर से लेकर उड़ाएंगे तो क्या करेगा, भूसी कहाँ उड़ेगा, भूसी जाकर बाहर उड़ जाता है ना। वैसा ही बीज जो है हमारे सामने होता है ना, भूसी दूर हो चला जाता है। तो वैसा ही परमेश्वर का ये वचन है, जैसा दुष्ट लोगों को क्या करेगा, वह भूसी के समान उड़ जाएंगे, है ना। कहीं भी रहेगा, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन यहोवा को जानेगा तो ही उसकी शांति मिलेगा, उसके मार्ग शांति होगा, उसके जीवन शांति मिलेगा, हर एक बातों में परमेश्वर से शांति देगा, है ना। तो हमें पत्ते के समान, भूसी के समान नहीं होना है ताकि हम उड़ जाए, आंधी और हवा चले तो उड़ते चले जाए। हमें बीज के समान होना है, बीज परमेश्वर का है और वचन परमेश्वर यीशु मसीह आप सभी को दे रहा है। जो भी सदस्य लिए हैं उनके परिवार के लिए भी है कि आने वाले समय आपके परिवार के लिए हम ज़रूर दुआ कर रहे हैं। इस समय आप लोग परमेश्वर में बने रहें, इस चैनल में बने रहें। परमेश्वर आप सभी को सामर्थ्य और ज्ञान और बुद्धि देगा ताकि आने वाले समय आप नहीं जानते, नाम नहीं जानते हैं तो भी बोलिए प्रभु यहोवा मैं तेरे नाम से विश्वास किया, तेरे नाम से मतलब मैं सदस्य लिया, तेरे नाम से मतलब इस चैनल में जुड़ा हूँ। तो परमेश्वर इस चैनल के द्वारा भी मुझे नए नए बातें को सिखाना, नए नई योजना डालना। परमेश्वर तेरे नाम से मैं इस भाई के साथ जुड़ा हूँ, ये दास के साथ जुड़ा हूँ, जो भी आप कहना चाहते हो इसके साथ मैं जुड़ा हूँ। तो परमेश्वर वाकई में तुम सबको बदलेगा मेरे भाई। और प्रभु यीशु मसीह आपको मौका दे रहे हैं कि परमेश्वर में विश्वास करें, हर एक बंधन टूट जाएगा, हर एक शराब टूट जाएगा, हर एक आपके परमेश्वर छुटकारा करके आपको, जहाँ आपका नाम खराब है वहाँ नाम सही करने वाला परमेश्वर है। आपको कभी लज्जित नहीं होने देता है, आपको कभी मतलब हताश, निराश, दुखी नहीं होने देता है। तो ये ठट्ठा करने वाले की मंडलियों से आपको निकालेगा। आप गलत दोस्ती है, गलत दोस्त है, गलत यार है, संगति कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको प्रभु यहोवा छुड़ाकर आपको लेकर चट्टान में खड़ा करेगा। तो हमारा विश्वास होना चाहिए। तब लिखा है, देखिए हम आगे पढ़ते हैं, 5वां कहता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे क्योंकि और ना पापियों के धर्मी की मंडली में ठहरेंगे। जैसा पापी कहता है कि धर्मी की मंडली में नहीं रह सकता है ना। पापी धर्मी के मंडली में नहीं रह सकता है और धर्मी पापी की मंडली में नहीं बैठ सकता है ना। तो पापियों की मंडली में भी नहीं बैठ सकता है। क्यों? अगर वहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर ये कर लिया तो लोग देखेंगे कि, या लोग बोलेंगे अरे या कुछ हो गया, जुआ खेल रहे हैं, वहाँ पर बैठ गए तो आप भी क्या होगा, गिनती हो गया। एक मछली अगर कोई गंदा हो जाता है तो मतलब कि तालाब में गंदा कर देता है तो सारे मछली की नाम आता है ना। वैसा ही अगर हम वहाँ पर भी बैठ गए तो वहाँ पर भी क्या हो गया, गिना गए, उसके संग साभगति हो गए, उसके संगति ले लिए। तो वैसा ही पापी का मार्ग होता है, वैसा ही धर्मी का मार्ग होता है। तो हम नीचे क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर 5वां में, इसीलिए इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकता है ना। यहाँ की अदालत में आप स्थिर हो सकते हैं, यहाँ की अदालत से आपको बेल मिल जाएगा, यहाँ की अदालत से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यहाँ के जजों से, सभी चीज़ों से आपको छुटकारा, मुक्ति, शांति सब मिल जाएगा। लेकिन जीवन की शांति कभी नहीं मिलेगा। यहाँ 1 महीने के लिए मिलेगा, 1 साल के मिलेगा, लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह युग युग के लिए आपको शांति रखा है और युग युग आप कनेक्ट होंगे तो कलेक्ट होंगे भी, है ना। तो परमेश्वर कहता है कि आप सभी लोग युग युग शांति को खोज रहे हैं और शांति एक ही देता है, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी, जैसा मुझे दिया है। और इसीलिए मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है और कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर पर आप सभी लोग जुड़े रहें और संगति जरूर करें। इसीलिए इस संसार में कुछ नहीं रखा है, खाली लड़ाई झगड़ा, मर्डर, गलत गलत व्यवहार करना, गलत गलत दोस्ती संगति करना, घात कर देना, ले जाकर संग में तो अपने थाली में खाना, अपने थाली में छेद करना, ये सब का कानून है। और इस कानून में मतलब कोई कानून नहीं चलता है, यहाँ का कानून चलता है लेकिन वहाँ का कानून परमेश्वर का है। हालेलुया। तो आप भूसी के समान रहना चाहते हैं या धर्मी के समान रहना चाहते हैं, और आप अदालत में स्थिर रहना चाहते हैं और नहीं रहना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। हालेलुया। मेरा काम था संदेश को प्रचार करना, मेरा काम था आप सभी लोगों को मैसेज डालना और इस चैनल के माध्यम से
आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने मुझे इस वचन को दिया है, इसीलिए मैं आप तक कंटिन्यू पहुंचाऊंगा। कंटिन्यू मेरा परमेश्वर कहता है जब तुम नहीं जा सकते तो इस चैनल के माध्यम से भी प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। और आप संगति कर सकते हैं, आप प्रार्थना भी करवा सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सदस्य ले सकते हैं। आप चाहे इंस्टाग्राम में हैं, चाहे फेसबुक में हैं, हम सभी भाई बहन के लिए संगति में हम चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना हो, एक भी परिवार नष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। परमेश्वर यीशु पिता कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम धर्मी जन के लिए यहाँ पर सब कुछ हो सकता है, प्रार्थना में सब कुछ बंधन तोड़ सकता है। हालेलुया। तो और ये भी बता रहा हूँ, हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, है ना। तो यहाँ पर लिखा है धर्मी कह रहा है कि पापी की मंडली में, है ना, पापी की मंडली में ठहरेगा नहीं, है ना। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा, है ना। धर्मी का मार्ग जानता है। आप अगर धर्म का काम कर रहे हो या धर्म का आप संदेश को सुन रहे हो, धर्म का काम में आप प्रचार कर रहे हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, अपोस्टल हो, चाहे कोई भी हो, आप अगर अच्छे से अगर सेवा कर रहे हैं, अच्छे से अगर आप प्रचार कर रहे हैं, अच्छे से आप डीलिंग कर रहे हैं, अच्छे से लोग को संस्कार दे रहे हैं, तो आपके पास आएगा। और हम ही कचरा है, हमारे अंदर में ही कचरा है, हमारे अंदर का स्वभाव अगर गलत है तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। क्यों? हमें दिखावा हो गया। हम ऐसा चाहते हैं कि ये वीडियो के माध्यम से, जैसा कि हम हमारा चेहरा से, हमारा बोल चाल से लग रहा होगा कि अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये धोखा दे, लेकिन मैं धोखा देने वाला, हमारा प्रभु यीशु मसीह धोखा देने वाला नहीं है। जब मुझे चुना है तो परमेश्वर आपको भी चुनेगा। और आप भी किसी को अगर धोखा दे रहे हो तो आज से इस चैनल के माध्यम से भी किसी को भी धोखा में नहीं रखना। चाहे किसी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, किसी से भी धोखाबाज नहीं करना है। इस चैनल के माध्यम से किसी को भी धोखे में नहीं फंसाना है, धोखे से किसी का सामान नहीं चोरी करना है, घात नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है और मैं निवेदन करता हूँ सभी भाई बहन को हाथ जोड़कर, परमेश्वर में आप सभी लोग बने रहें। और आपका ही परिवार है, अगर आप ही बने रहेंगे, अगर इस संदेश में जुड़ेंगे तो आपका ही होगा, उन्नति होगा, आपका ही परमेश्वर में आपका जीवन बख्शा जाएगा। आप चाहते हैं कि नरक जाए या स्वर्ग जाए, आपका हाथ में है। आपका कानून और आपका जो भी आपका बोलचाल, आपका परमेश्वर, आप जो भी कर रहे हैं वो आप जानते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह यही कहता है कि लोगों को मैंने प्रेम किया है, जगत से लेकर, उत्पत्ति से लेकर तमाम चीज़ों से मैंने रचा हूँ। इसीलिए मैं कहता है कि तुम मुझे भूल गए हो, परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा, है ना। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे चंगाई ले लो, छुटकारा ले लो, शांति ले लो, फिर तुम मुझे छोड़ दो, तुम भूल जाते हो। लेकिन प्रभु यहोवा एकमात्र पिता है। हमारा सारे माता और पिता भूल जाएंगे, हमारे पति और पत्नी बच्चों भूल जाएंगे, लेकिन प्रभु यहोवा परमेश्वर हम सबको एक मन, एक चित्त देकर कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं छोड़ता है। और सारी बातों में परमेश्वर ही हमारे को हर एक एक्सीडेंट से लेकर, हर एक चीज़ों से लेकर परमेश्वर यहोवा हमें छुड़ाता है और छुड़ाता आ रहा है। हालेलुया। और आने वाले समय में आपका जीवन भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। कोई भी दिखावा मसीह नहीं बनिए, कोई भी व्यभिचारनी, अगर किसी बहन को अगर हम गलत निगाह से देख रहे हैं तो वो भी एक व्यभिचारनी हो गया है और गलत सोच हो गया है, गलत बात हो गया है, तो ये भी हमें नहीं करना है। तो इस सारी बातों की मैसेज मैं आप तक इसीलिए देता हूँ। और परमेश्वर में जो भी सुनते हैं, सुनकर इस पर चलने वाले बने, आप कहीं परिवार में होंगे। और नशे में मत जाइए। नशे क्या है, एक खराब करने वाला हमारा जीवन है, जीवन को ही खराब कर देता है, खोखला कर देता है और बहुत तकलीफ में डाल देता है। तो आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं। तब लिखा है, क्योंकि धर्मी का मार्ग जानता है ना। परमेश्वर तो धर्म का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग में नष्ट हो जाएगा आप, है ना। जो लोग नहीं जान रहे हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे। प्रभु यहोवा का परमेश्वर, इसीलिए हम अब भजन संहिता हम पढ़ेंगे 91 भजन संहिता 91 एक अध्याय। और कहता है जो विश्वास करता है वो ठिकाना पाएगा, परमेश्वर के शरण में ठिकाना पाएगा। आइए हम पढ़ते हैं। तब लिखा है,
परमेश्वर हमारा रक्षक है ना। परमेश्वर हमारा रक्षा करता है हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में, हर एक बोलचाल में, हर एक मुसीबतों में हमारा रक्षा करता है। क्या रक्षा करता है? क्या रक्षा है? हमारा रक्षा ऐसा करता है कि हम जब काम में निकलते हैं, घर से निकलते हैं, दुआ करके जाते हैं, प्रार्थना करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वो आप जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें तो चुना है ना, आप लोगों के लिए दुआ करने के लिए, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आप लोगों को अच्छे मंजिल पहुंचाने के लिए। आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आप परिवार के लिए, आपके लिए, आपके बाप के लिए, आपकी माता के लिए, आपके बहन के लिए, आपकी दीदी के लिए, सभी के लिए, आपका मेरे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, मैं उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ, है ना। जानवर के लिए, जीव जंतु के लिए परमेश्वर ने सबको रचा है ना। तो इसीलिए हम सब के लिए दुआ करके जाते हैं। तो हमारा रक्षक परमेश्वर हमारा रक्षा करता है ना। किंतु हर एक एक्सीडेंट से लेकर आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, आप शाम को लौट रहे हो ना, आपके घर में भी देख रहे कि मेरे घर में आ रहा है कि नहीं आने, अरे अभी तो काम पे गया, अभी लेट हो गया, आया नहीं, ये नहीं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सब क्या परमेश्वर हमारा रक्षा करता है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, है ना। हम आंख बंद करके चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आंख बंद करके चले जाते हैं। हमको शैतान को हम मौका दे रहे हैं। शैतान हावी होता है, एक तरह से हावी कर देता है। किसी चीज़ों में आपको एक्सीडेंट करवा देगा, लड़ाई करवा देगा, झगड़ा करवा देगा, आपको मारा पीटी करवा देगा। किसी भी समस्या में आपको शैतान कब फाड़ खाऊं, कब इसे निगल लूँ, कब इसे अटैक करूं, है ना। जादू टोना से, महामारी से, हर एक चीज़ों से आपको गिरा देगा, आपको बीमार में डाल देगा, आपको दुखी में डाल देगा, आपको मुसीबत में डाल देगा। यही तो शैतान का चाल है, और हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, सुनिए। अब हमारा प्रभु यीशु हमारा रक्षा करता है। तब लिखा है, जो परम प्रधान के छाए पर में हुए हुए स्थान में बैठा रहा, वह सर्वशक्तिमान के की छाए में ठिकाना को पाएगा, है ना। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है ना। तो आप लोग जैसा शरण स्थान पर और आप ठिकाना को पाएंगे, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। अगर आप भरोसा रख रहे हैं उस पर, प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप क्या है, शरण स्थान पर आप छाया में ठिकाना पाएंगे, है ना। और लिखा है, और वह तो तुम्हें बहेलियों के जाल से भी और महामारी से भी बचाएगा, और तुमको पंखे के आड़ में ले लेगा, और तुम उनके पैरों में के नीचे शरण को पाओगे, और सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलमल ठहरेगा। तुम न रात के भय से डरेगा, और न उस जो तीर से जो दिन में उड़ता है, न उसमें मरी से जो अंधेरे में फैलती है। और सब तुम्हारे लिए, जो हम कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जैसा आप अंधेरे में चल रहे हो तो अंधेरे में आपको भी डर लगता होगा ना, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह सभी चीज़ों से आपको उजाला में लाएगा। इस समय जो आप अंधेरे में चल रहे हैं, इस समय आप ज्योति नहीं चाहते हैं कि ज्योति पाएँ, इस समय हर एक स्पिरिट या किसी भाई बहन के साथ अगर हम गलत रिश्ता है, तो गलत अगर संबंध अवैध है, तो अभी इसी वक्त आप सभी लोग माफ़ी मांग सकते हैं कि अरे हमारा बीता हुआ कल या बीता हुआ दिन, बीता हुआ साल, हमने किसी के लिए गलत भी सोचा है, गलत भी बात किया है किसी भाई बहन के लिए, तो हमें माफ़ी मांगना चाहिए। और परमेश्वर जैसा प्रभु कहता है कि मैंने तुझे माफ़ किया है, तो वैसा ही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम भी आप एक दूसरे में आपस में माफ़ी मांगे, अपने पड़ोसी से माफ़ी मांगे। अगर हम गलती हो गया है प्रभु यीशु मसीह, तो मैं तेरे नाम से परमेश्वर मैं माफ़ करता हूँ, मैं अपने पड़ोसी को माफ़ करता हूँ, अपने मेरे भाई को माफ़ करता हूँ, अपने रिश्तेदार को माफ़ करता हूँ, अपने माता पिता को माफ़ करता हूँ, काकी मामी का, इन सभी बहन को माफ़ी मांगता हूँ, है ना। तो इस तरीके से हमको माफ़ी मांगना है। अगर हमें गलती हो गया है तो हमारा महसूस करना है कि उस परमेश्वर को, अगर आप जीवित परमेश्वर का तलाश कर रहे हैं, तो यही है जो वचन जो मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, यही जीवित परमेश्वर है जो आपको एक स्थान पर खड़ा करेगा। आप खुद चक्कर लगा सकते हैं, आप खुद दुनिया का राउंड लगाकर परमेश्वर यीशु मसीह के पास ही आएंगे, और किसी के पास नहीं जा सकते हैं। और एक मात्र परमेश्वर है जो आपके गाली से, चुगली से, लड़ाई से, झगड़ा से आपको शांति मिल
सकता है, बाकी कहीं से नहीं। हम संसार में तो कई लोग हैं, देखो, कई गाली देते हैं, कई तमाशा बना के रखते हैं, कई झगड़ा करते हैं, कई पल पल में लड़ाई करते हैं, पल पल में आपको गिरा देंगे, या अरे आपका भरमा देंगे, या अरे आज तो इसने गाड़ी खरीद लिया, लालच देंगे, बुरी बातें कहेंगे, ताना खुशी करेंगे, है ना, ताना मारेंगे, ताना देंगे। तो ये संसार है भाई, ये संसार में है। हम क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसा मान लीजिए कि परमेश्वर यीशु मसीह पर हम विश्वास कर रहे हैं, और हमें विश्वास अगर गहराई से करेंगे कि आज ये वचन मेरे लिए है, ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए, ये मुझे आज सामर्थ्य भरेगा। आज मैं अंगीकार करता हूँ, मैं तेरे क्रूस के सामने अंगीकार करता हूँ, पिता परमेश्वर तू मुझे उस चट्टान पे खड़ा करेगा। प्रभु यीशु, आज से परमेश्वर में जो भी पाप किया हूँ, जो भी बंधन में हूँ, यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करने के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर भाई बहन ब्लेस करेगा। और एम द नेम जीसस, अगर जो भी आपने अपराध किया होगा, जो भी गुनाह किया होगा, परमेश्वर के सामने आप लोग जानते हो, आप लोग जान रहे हो कि मैंने क्या पाप किया है, वो परमेश्वर यीशु पिता वो आपको माफ करेगा, युग युग माफ करेगा। परमेश्वर आपके संग है और साथ रहेगा। यहोवा हमारे संग संग रहता है। यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हर एक जादू टोना से, हर एक बंधन से, शराब से, हर एक नशे की लत से आपको आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन प्रभु यीशु पिता एक एक भाई बहन परमेश्वर नाश होने से बचे। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर कोई भी बहन ऐसा नाश ना होने पाए, कोई भी बच्चा ऐसे नाश ना होने पाए, कोई भी झीठ की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हम दुआ करते हैं यीशु पिता, इस सभी भाई बहन के लिए हम इसके चरणों में समर्पित करते हैं। जो लोग प्रभु तेरे क्रूस के सामने अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर यीशु पिता, उन सबको परमेश्वर तेरे चरणों में समर्पित होने पाए। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितनों ने सुन रहे प्रभु, इन सब पर आशीष देना। ये वचन के माध्यम से जो वचन कहा, परमेश्वर ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं, परंतु आपकी मंडली में संगति में शामिल होने पाए। अगर अभी तक कोई भी आपके राज्य में शामिल नहीं हुआ है, विश्वासी हो या अपोस्टल हो, पास्टर हो, कोई भी हो, प्रभु तेरे मार्ग में शामिल होने के लिए सहायता मदद करना। परमेश्वर यीशु पिता, हम दुआ करते हैं कि आज ही परमेश्वर आपके साथ होने पाए। वायदा किया है तूने परमेश्वर पिता, मैं आज ही तुझे स्वर्ग लोक में ले जाऊंगा। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह जो पापी को स्वर्ग लोक में लेके गया था परमेश्वर, वैसा ही परमेश्वर यीशु पिता आज ही हम चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे कोई भी हो। यीशु पिता, उन सभी को तेरे राज्य में लेने के लिए धन्यवाद। संगति नहीं पा रहा है यीशु पिता, अच्छा संगति होने पाए, अच्छा राज्य होने पाए, परमेश्वर आपके राज्य में होने पाए। हम इसी समय परमेश्वर यीशु पिता, कोई भी भाई बहन इस समय लज्जित नहीं होने पाए। हम चाहते हैं पिता, आपने सभी भाई बहन को दिमाग दिया, बुद्धि दिया, हर एक काम में, धंधे में बुद्धि देते हैं परमेश्वर। कोई भी इस समय हताश निराश ना होने पाए, दुखी ना होने पाए। तेरे राज्य में इसी समय हमने दुआ तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, वंचित रह जाते हैं और हम भूल जाते हैं हम किस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने लिए स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। वैसा हमको अपने लिए नहीं, पूरे भारत के लिए प्रार्थना करना है, पूरे राज्य के लिए प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के लिए दुआ में बने रहना है। हमारे समान पिता ने हमारे लिए अपने बलिदान को दिया है, क्रूस पर चढ़ा दिया है, और लोगों ने कहा उस पर कोड़े लगाया, उस पर सब बरसाया, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और भी तुच्छ जानता रहा। वैसा अगर आप लोगों में भी चल रहा होगा तुच्छपना, तो यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त अपने आप को पश्चाताप कर लें। मन फिराने का अवसर आपको मिल रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि मन फिराओ, मन फिराओ, कोई भी नाश ना हो। परंतु पिता परमेश्वर कहता है, विश्वासियों से भी कहता है, मन फिराओ। दिखावा मसीह नहीं बनना चाहिए, बीड़ी खोर मसीह नहीं बनना चाहिए, नशे गांजा खोर मसीह नहीं बनना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, जब ये लोग जाए तेरे राज्य में संगति कर रहे हैं, प्रभु यीशु तेरे नाम को जाने हैं पिता यीशु पिता, इन सब को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ सारे बातों के लिए। यीशु पिता, कोई भी ऐसे चीज हो दिखावा ना करने पाए, एक दूसरे के लिए परमेश्वर
तन को ढांकने वाले बने परमेश्वर, नंगे भूखे हैं प्यासे हैं परमेश्वर, ये सब भाई मिलकर तृप्त करने वाले बन जाए। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, इन सब को ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर, जो परमेश्वर अनाथों और विधवाओं को सुधि लेते हो तू खुदावन प्रभु यीशु पिता, उन अनाथों विधवाओं को, माताओं को, बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनको आप खिलाना, आप पालना परमेश्वर, तेरे राज्य में उठने वाला होने पाए, संगति करने वाला होने पाए। इन सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर, वो आपको जाने और आपको पहचाने और आदर और मान सम्मान इन सबको मिले। धन्यवाद करते हैं। इस समय कितने भी बीमार हैं, दुखी में पाए जाते हैं परमेश्वर यीशु पिता, हम चाहते हैं परमेश्वर यीशु, तेरे नाम से चाहते हैं खुदावन परमेश्वर, संगति कर रहे इस समय जितने भी हैं प्रभु, जो भी बीमार है इस समय परमेश्वर, जो भी हॉस्पिटल में है परमेश्वर यीशु पिता, उन सबको तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ खुदावन प्रभु यीशु पिता। उनको भी आप ठीक करना परमेश्वर, जो भी अगर शरीर का एक भी पार्ट्स अगर खराब हो गया है तो पिता परमेश्वर वो काम नहीं कर रहा है, अगर डॉक्टर बोल दिया है यीशु पिता कि ये ठीक नहीं होगा, तो हम उस डॉक्टर के मुंह से और उन रिपोर्टों से और हर एक चीज़ों से नॉर्मल आने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी रिपोर्ट एक भी गड़बड़ी ना होने पाए, सब चीज़ नॉर्मल आने पाए, इंसान नॉर्मल होने पाए, उस जगह का सब भाई बहन एक एक करके परमेश्वर, कोई भी बीमारी में, दुखी में, थायराइड में, कैंसर में, हर एक चीज़ों में, लोकवे में, बीमार में, दुखी में पाए जाते हैं परमेश्वर, ऑपरेशन होने को चल रहा है वह सब कैंसिल होने पाए यीशु मसीह के नाम से, कोई भी चीरा फाड़ी ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। एरियट एसिड जो भी बढ़ा है, जो भी दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर यीशु पिता, उन सब को आप चंगा करने वाले परमेश्वर यीशु, आप क्रूस से उतर आते हो खुदाबंद परमेश्वर यीशु, कोई भी नाश ना होने पाए परमेश्वर, मन फिराने का अवसर मिले यीशु। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद परमेश्वर यीशु पिता, एक एक को, हर एक घुटना, एक एक जीभ जो आग के समान जो गंदा फैलाता है, गंदा बोलता है, वो जीभ को कंट्रोल करना परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। एक एक बच्चा को सिर से लेकर नाखून से लेकर पैर तक हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु पिता, उस सबको आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो भी भाई बहन सुन रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता, उनके मन को, उनके हृदय को, उनके हर एक चीज़ों को हम लहू के बाड़े से छुपाते हैं परमेश्वर यीशु। आपने हमारे लिए क्रूस में बलिदान दिया और अपने हमारे लिए लहू को बहाया, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक चीज़ों को जो बिजनेस कर रहे हैं इस समय, बिजनेस पर भी आशीष देना, चाहे वकील हो, जज हो, चाहे कोई भी हो, पुलिस अधिकारी हो, शासन हो परमेश्वर, उस सब पर भाई के लिए करुणा और दया हम चाहते हैं परमेश्वर, कोई भी नाश ना हो। सभी भाई को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, सभी बहन को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पाप का जानने पाए, ये पाप कहाँ से उत्पन्न होता है और पाप कहाँ से खत्म होगा, हम आपके हाथों में यीशु के नाम से खत्म होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों को जो आ जाते हैं, शराब को, बंधन को परमेश्वर, कोई भी अगर एक दूसरे को पैसा कमाई के जरिए बैठा है, एक दूसरे को ब्याज पर चला रहे हैं, एक दूसरे को नोचा नाची कर रहे हैं, तो ये सब व्यर्थ है, यीशु मसीह के नाम से व्यर्थ है। जिसके पास है वह दे, मदद करें, एक दूसरे की मदद होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो इस समय खास करके भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, उसके लिए मदद करने पाए। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है पिता परमेश्वर, एक वक्त की रोटी नहीं मिलता है खुदावन प्रभु यीशु, उस पर भी सहायता करने वाला हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं, कई लोग ऐसे तमाम पाए जाते हैं परमेश्वर, हम जब देखते हैं खुदावन प्रभु ऐसे लोग परमेश्वर, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में परमेश्वर हताश, निराश, दुखी हैं परमेश्वर यीशु, उनके घरों में चूल्हा नहीं जलती खुदावन परमेश्वर, उससे भी आप काम धंधा जो भी बिजनेस देना चाहते हैं, जो भी आप रोजी रोजगार देना चाहते हैं, तेरे नाम से खुले परमेश्वर। अगर बंद है प्रभु इस पृथ्वी में पिता परमेश्वर, तो हम स्वर्ग में आपके नाम से खोलते हैं सारे बिजनेसों को, सारे काम को, सारे आशीषों को परमेश्वर यीशु पिता। ये पृथ्वी बंद कर सकता है परंतु आप स्वर्ग से आप खोल सकते हो, यहोवा के नाम से, यीशु के नाम से, सर्वशक्ति नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु। स्वर्ग से आप सुन रहे हैं खुदावन प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
धन्यवाद करते हैं कि मोबाइल पर जो झूठ बोलने वाले उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु पिता, और जो जितने भी भाई बहन इस मोबाइल के जरिए झूठ बोलते हैं, झूठे वायदे करते हैं, झूठे पोस्ट करते हैं, झूठे सब चीज़ दिलासा दिलाते हैं, इन सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ कि परमेश्वर आने वाले समय इनके फ्यूचर परमेश्वर आपके हाथ में होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये भी परमेश्वर आपके जन हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी नहीं सुन रहे हैं, वो भी आपके जन हैं। अगर इस वीडियो को डिलीट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, परमेश्वर गंदा व्यवहार कर रहे हैं, तो भी उसके पाप को क्षमा करना। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कोई भी इस वीडियो में भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा भी कोई भी छेड़छाड़ ना होने पाए, या कोई भी भाई बहन ऐसा वीडियो चला रहे हैं या उसका भी वीडियो में परमेश्वर गलत वीडियो अपलोड ना होने पाए, गलत चीज़ में संगति ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस संसार में आपने दिया है तो परमेश्वर यीशु पिता सब बचने वाला हो। परमेश्वर कोई भी जेल में इस समय बंद है, परमेश्वर बंदीगृह में बंद है, प्रभु यीशु पिता उन्हें भी आप रिहाई करिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं इस समय जितने भी विरोध कर रहे हैं प्रभु यीशु पिता, उनको भी आप क्षमा करना। परमेश्वर यीशु आपने क्षमा करना ही सिखाया है खुदावन परमेश्वर यीशु पिता, हम सबको परमेश्वर तेरे नाम से हम माफ़ मांगते हैं परमेश्वर की उन्हें भी माफ़ करिए और आप भी माफ़ करिए यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं, जानवरों के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर यीशु कोई भी जानवर ऐसे ना हो, भूखे प्यासे ना हो, परमेश्वर उसे भी आप तृप्त करिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, जो आपने अधिकार दिया परमेश्वर, वो अधिकार हम आपको इस पृथ्वी में हम सब मनुष्य के ऊपर मांग लेते हैं, और वो भी अधिकार पाने वाला हो परमेश्वर, जैसा आप वो अभी अधिकार आपका नहीं पाए हैं। जो अधिकार पाना चाहते हैं परमेश्वर यीशु पर विश्वास करें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर यीशु पिता दया की जाए। यीशु हर एक कमी घटियों को यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस कर, आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। एक बार फिर से उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रीज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं सभी को, जय मसीह की, जय मसीह की। सुने और परमेश्वर पर आनंदित हों और बने रहें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए, और आने वाले समय सदस्य जरूर ले और सब्सक्राइब जरूर करें कि परमेश्वर के जीवन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, आपके परिवार के लिए, तो परमेश्वर में बने रहें। आपकी महिमा और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर ही आपके लिए महिमा करवाएगा, और प्रभु यीशु मसीह पर हम घटे शून्य हो। अपने आप को हमें हेलीकॉप्टर नहीं बनाना है कि हम बढ़ गए या हम चढ़ गए, या अपने आप को मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि हमारा नाम फेमस हो, हमारा काम फेमस हो। ये चीज़ नहीं करना है किसी को। प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास किए हैं तो विश्वास करके चलना है। हर एक बीमारियों से आपको आज़ाद किया है और छुटकारा मिलते रहेगा। और आने वाले समय नया वीडियो अपलोड होगा, नया वचन होगा, नया परमेश्वर हर समय हर घड़ी इस चैनल के माध्यम से रोज़ हमें अगुवाई करता है। दुआ करके परमेश्वर हम इस वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर तक आप का वचन, परमेश्वर के आवाज़, परमेश्वर तक हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तक हम आवाज़ को पहुंचाते हैं, और आप लोग कान लगाइए कि हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी जुड़ना चाहते हैं, हम भी, हमारा भी जीवन होगा, हमारा भी छोटा बच्चा होगा, वो भी आने वाले समय में परमेश्वर के आवाज़ को सुनना चाहिए, आवाज़ को महसूस करना चाहिए, परमेश्वर के लोगों को संगति करना चाहिए। ये आप लोगों के निर्णय हैं और आप लोग के जीवन है भाई बहन। जिसको विश्वास होगा वही उद्धार को पाएगा, जिसका विश्वास नहीं है वो क्या हुआ, हाँ वो यहोवा जानता है, और आप जानते हो कि हम किस रास्ते में चल रहे हैं, किस रास्ते को अब चुनना चाहिए और नहीं चुनना चाहिए, वो आपकी मर्जी है कि अच्छा है कि बुरा है। हम बुरा को ही जल्दी चुन लेते हैं, जो अच्छा होता है उसे हम नहीं चुनने पसंद करते हैं। तो धन्यवाद। आज के दिन, आज की सुबह परमेश्वर आप सभी को हर एक दुष्टि के चाल से, हर एक चीज़ों से, हर एक बंधन से, शराब से, हर एक जो इस समय जो नियम कानून जो परमेश्वर ने आप सभी को सिखाया है, उस नियम कानून को आप संगति करें और ज़रूर आप उद्धार को पाएंगे। ज़रूर आपके लिए हम दुआ करेंगे भाई। किसी भी देश से देख रहे हो, संकोच मत कीजिएगा कि अरे यार भाई इसके प्रार्थना दुआ से ठीक होगा कि नहीं। आप ज़रूर विश्वास कीजिए कि विश्वास करेंगे, आपको फ़ोन के माध्यम से भी दुआ किया जाएगा तो प्रभु आपको वहाँ पर भी ब्लेस करेगा, आपको वहाँ भी आपको चंगा करेगा, और आपको वहीं से छुटकारा मिल जाएगा। और आपके जीवन में जो भी गवाही इस समय, जो भी वीडियो में आपने जुड़ा होगा, जो भी आपने सुना होगा या सुनकर आप विश्वास कर रहे हैं, तो आप ज़रूर गवाही दीजिएगा।
ताकि और लोगों का भी विश्वास बढ़ेगा, ताकि हम गवाही देते हैं तो अभी हमारा विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या काम किया है वो सब गवाहियाँ बढ़ता है यीशु मसीह में। तो संकोच मत कीजिएगा, और यहाँ पर कोई नियम और प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि हम आपके लिए दबाव डाल रहे हैं कि आप आइए आइए जुड़िए, ये भी इसमें दबाव नहीं है। वो आपकी इच्छा के अनुसार है, आपकी मर्जी के अनुसार है। अगर आप चुनना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो ये मौका परमेश्वर आपको दे रहे हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, आपने हमारे साथ संगति किया है, और सभी भाई बहन जो संगति कर रहे हैं, सदस्य लिए है, उसको भी जय मसीह की धन्यवाद करते हैं कि सभी परिवार में शांति मिले और आनंद होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड।